कल मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत ने भिक्खू चौक 2008 बम धमाके का फैसला सुनाया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और दीगर मुलजमीन को अदालत ने बरी कर दिया। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्खू चौक इलाके में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए थे, जिसमें एक 9 साला बच्ची भी शामिल थी, जबकि 101 अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले में जहां शहर भर में बेचैनी का माहौल देखा गया, वहीं कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों ने इस फैसले पर जश्न मनाया। अदालत का फैसला आने के बाद बम धमाका में शहीद और जख्मी होने वाले मुतासिरीन के अहल खाना ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अदालत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी ने कहा कि अदालत का फैसला उम्मीद के बरखिलाफ है। हम हुकूमत महाराष्ट्र से अपील करते हैं कि इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र जमीयत उलमा इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेगी। फैसला आने के कुछ ही देर बाद समाजवादी युवा लीडर मुस्तकिम डिग्निटी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2008 में धमाका होने के बाद एटीएस चीफ हेमंत करकरे की क़यादत में जिस तरह तफ्तीश का आगाज हुआ, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के बाद हिंदुत्ववादी दहशतगर्दी का चेहरा बेनकाब हुआ। मुस्तकिम डिग्निटी ने कहा कि कई पुख्ता सबूतों और चार्जशीट की बिना पर इस मामले में मुस्बित फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जो फैसला आया उसने तफ्तीशी एजेंसियों और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगर इतने हसास मामले में इंसाफ नहीं मिलता तो तफ्तीशी एजेंसियों पर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने सरकार से दरखास्त की कि वो फौरन इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करे। मालेगांव के रुकने असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल पर बम नस्ब किया गया था। एटीएस ने साध्वी और कर्नल पुरोहित समेत दीगर मुलजमीन को गिरफ्तार किया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस बात का ऐलान किया कि बम धमाके में शहीद होने वालों के अहल खाना को 2 लाख फीकस और जख्मियों को 50,000 रुपए फीकस दिया जाए। एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि जिस वक्त ये मामला एटीएस से एनआईए के सुपुर्द किया गया, उस वक्त से ही एनआईए ने केस को कमजोर करना शुरू किया। अदालत ने इस बात को माना कि बम धमाका हुआ था और जो शहीद हुए उन्हें मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने मुलजमीन को बाइज्जत बरी नहीं किया है, महज बरी किया है। मुफ्ती इस्माइल ने भी इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत इस मामले में मुलजमीन के खिलाफ अदालत में अपील दाखिल करे और जो सच और हक है उसे लोगों के सामने लाने की कोशिश करे। इस बम धमाका में शहीद होने वालों के अहल खाना और जख्मी होने वाले आज तक परेशानियों में मुब्तला है। आज का दिन उनके लिए दुख का दिन है। साबिक रुकने असेंबली शेख आसिफ ने आज अदालती फैसले पर अपना बयान जारी करते हुए हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से जश्न मनाने पर अफसोस का इजहार किया। शेख आसिफ ने कहा कि ये अदालत का फैसला है, हम अदालत का एहतराम करते हैं। आज से 8 रोज कबल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का भी फैसला आया। इस मामले में मुलजमीन मुसलमान थे, उन्हें अदालत ने बरी किया, लेकिन फैसले पर किसी भी मुस्लिम तंजीम ने जश्न नहीं मनाया। लेकिन कल जो फैसला आया, साध्वी और कर्नल पुरोहित को बरी किया, तो कुछ हिंदू तंजीमों ने जश्न मनाया। शेख आसिफ ने तशवीश का इजहार किया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, गांधी के देश में क्या हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या ऐसे लोगों और ऐसी तंजीमों को जश्न मनाने के पीछे सरकार का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर किसी फर्द पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो तो वो किसी भी समाज या किसी भी मजहब का हो, हम उसे मजहब की बिना पर नहीं देखते। गुनाहगार गुनाहगार होता है। बहरहाल कल अदालत ने जो फैसला सुनाया उससे शहर भर में मायूसी और नाउम्मीदी देखी गई। 17 साल के तवील इंतजार के बाद अवाम को इस फैसले की कतई उम्मीद नहीं थी।